हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए फिर से एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ जो कि सेक्रेटेड का एग्ज़ाम जो है वो संडे को है। उसी के रिगार्डिंग आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोशलिज्म रेफर्स टू, समाजवाद से संदर्भ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, ये दर्शाता है राज्यों का संघ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आधार इज ए प्रोग्राम, आधार एक कार्यक्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज़, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इंडिया इज़ ए, भारत में मत देने का अधिकार है एक। तो जो भारत में जो मत देने का अधिकार है वो है एक संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट एम्स एट टू, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट एन्जॉय एनी, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीगल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 consecutive टर्म्स। तो कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे। तो वो रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो जो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहते हैं। तो जो जापान की संसद है उसे कहते हैं डाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राज्यसभा की स्थायी सदस्य कितने हैं। तो जो राज्यसभा के स्थायी सदस्य हैं वो है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। तो जो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर वो थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, जो केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है वो किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संयुक्त संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो वो करता है लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिल प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट बिकम एन एक्ट आफ्टर, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून कब बनता है। तो ये बनता है ऑप्शन बी, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो जो संसद की सबसे बड़ी समिति है वो है प्राक्कलन समिति, द एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मौलिक अपील और परामर्शी क्षेत्राधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन अपॉइंट ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उसे कौन अपॉइंट करता है। तो वो करते हैं ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय की परामर्श करके राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। वो भी राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 1959, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में समविष्ट विषय हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो सूचियां हैं वो 3 हैं। तो इसमें जो समवर्ती सूची है इसमें सूची में समाविष्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 52। अगला क्वेश्चन है, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है। तो ये देता है ऑप्शन ए, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित धर्म चक्र में कितने आरे यानी कि कितनी वो तीलियाँ होती हैं।
तो ये होती हैं ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को कब सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था संविधान 86 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जलमंडल। वन महोत्सव संबंधित है, तो जो वन महोत्सव है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है वृक्षारोपण से, प्लांटिंग ट्रीज। ऑप्शन सी जो है उसका सही आंसर है। बर्मी कंपोस्ट इज एन। बर्मी कंपोस्ट क्या है? बर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कार्बनिक उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? तो जो एसिड रेन है वो किसके द्वारा होती है? तो वो होती है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। लाइकेन सर्वोत्तम सूचक है, तो लाइकेन क्या है? ये है वायु प्रदूषण के, एयर पोल्यूशन। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं इन इंडिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्योर्स इन अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसमें से कार्बन क्रेडिट की संकल्पना का उद्भव हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी क्योटो प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हरित गृह गैस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, सोहन कल्चर किसका दूसरा नाम है? तो जो सोहन कल्चर है वो पोलियोलिथिक कल्चर का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी एक श्रृंगी। 10 राजन वाज। इसका जो सही आंसर है वो है 10 राजाओं का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? जो पाटलिपुत्र है उसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म की पवित्र पुस्तकों को कहते हैं अंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। गंधार कला शैली अस्तित्व में आई। गंधार कला शैली कब अस्तित्व में आई? ये आई थी महायान संप्रदाय में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के किस स्थान पर गुजारे थे? तो ये गुजारे थे इन्होंने श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा प्रचलित धम्म था। जो अशोक ने प्रचलित किया था धम्म वो क्या है? वो है धर्म, वो धर्म के सिद्धांत। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो सातवाहनों की राजधानी दुर्ग में स्थित थी। शून्य की खोज किसने की थी? तो हम सभी को पता है कि शून्य की खोज है वो आर्यभट्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? तो जो स्वर्ण सिक्के थे वो जारी किए गए थे इंडो ग्रीक। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। चरक किसके द्वार का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था? तो चरक जो है वो कनिष्क का सुप्रसिद्ध औषध शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह क्या था? गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह था ऑप्शन ए गरुड़। हर्षचरित किसने लिखी? तो हर्षचरित लिखी है ऑप्शन बी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में अंगकोरवाट मंदिर परिसर है? तो ये है कंपुचिया में। ऑप्शन ए जो है वो उसका सही आंसर है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।